आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। वैष्णवजन को तेने कही जी, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। उपचुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। 63,68,000 मतदाता डालेंगे वोट। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.25 लाख के पार हुई, वहीं 1 लाख से अधिक लोग हुए स्वस्थ। और अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश से विदा हो सकता है मानसून। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पड़ने लगी है हल्की ठंड। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है। तो विषय हमारा भगवान कहाँ ने लिखे, तो हमारे कर्मों में ही लिखे। कर्म कैसे कि कुछंद है, स्वच्छंद है, वो तो कोई कर्म नहीं है, उसका नाम कर्म कहा ही नहीं जाता है। कर्म तो एक ही है कि जो यज्ञवत है, यज्ञ समझकर कुछ कर्म करते हैं, तो उसमें तो भगवान की स्थापना हम करते हैं अपने कर्म में। और अब बढ़ते हैं समाचारों की तरफ। निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में लोकसभा की 1 सीट और 11 राज्यों के 56 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश की 28 सीटें भी शामिल हैं। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने भोपाल में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर को होगी और नामांकन की जांच 17 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर रखी गई है। प्रदेश में 3 नवंबर को सभी 9,361 केंद्रों पर मतदान होगा और मतों की गणना 10 नवंबर को संबंधित विधानसभा क्षेत्र या जिला मुख्यालय पर की जाएगी। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 56,000 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। मतदान दलों का तृतीय रैंडमाइजेशन 24 घंटों के स्थान पर कोविड-19 के निर्देशों के पालन के लिए 72 घंटे पूर्व में रखा गया है। सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान से पूर्व पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान में सुविधा के लिए ब्रेल फोटो वोटर स्लिप भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में इस बार कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मतदाताओं को संक्रमण से बचाया जा सके। इन चुनावों में 63,68,000 मतदाता वोट देंगे। इनमें 33,72,000 पुरुष, 29,77,000 महिलाएं, 198 थर्ड जेंडर और 18,737 सर्विस वोटर शामिल हैं। विधानसभा चुनाव की तुलना में उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या करीब 3 लाख बढ़ गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 71,000 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 55,000 से ज्यादा है। कोविड-19 के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं की अलग से पहचान की है और इनकी सुविधा के लिए पहली बार डाक मतपत्र से भी मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। सामान्य मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्रों पर 6 फीट की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे। वहीं मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं को भी मास्क दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी प्रधानमंत्री को विस्तार से बताया। इस दौरान श्री चौहान ने प्रदेश में अतिवर्षा के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3,646.41 करोड़ की सहायता राशि शीघ्र प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सहायता से अतिवर्षा और कीट व्याधि से किसानों को हुए नुकसान की पूर्ति हो सकेगी और किसान आगामी रबी फसलों की तैयारी भी कर सकेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,26,000 के पार हो गई है। वहीं अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। कल 2,433 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं 1,877 नए संक्रमित मिले हैं। उधर संक्रमण से कल 39 लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या लगभग 21,000 है। राजधानी भोपाल में अब तक पाए गए 17,000 में से 14,705 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर जिले में 482 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,000 से अधिक हो गई है। कल यहां 334 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 18,844 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। मंडला जिले में कल 10 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या यहां 692 हो गई है, लेकिन इनमें से 501 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। पन्ना में कल 14 नए मरीज मिलने के बाद वहां कोरोना मरीजों की संख्या 660 हो गई है। उधर रतलाम जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे होम आइसोलेट किए गए मरीजों से वीडियो कॉल के जरिए ही बात करेंगे। प्रदेश के शिवपुरी जिले में भी अभी तक 2,316 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें से 2,073 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल यहां 19 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। प्रदेश के सभी नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटलों को अब कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी है। इसके साथ ही मरीज और मरीजों के परिजनों के मांगने पर उपचार की निर्धारित दरों को उपलब्ध भी कराना होगा। निर्धारित दरों के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि 29 जनवरी 2020 को नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटलों के द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित की गई दरों से निर्धारित दरें 40% से ज्यादा न हों। उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितंबर और 23 सितंबर को कोविड-19 उपचार की निर्धारित दरों को नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटलों को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के संबंध में पारित आदेश के पालन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल को 15 रनों से हरा दिया है। अबू धाबी में कल रात हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा जीत के लिए दी गई 163 रनों की चुनौती का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 147 रन ही बनाए। इससे पहले दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। IPL में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। प्रदेश में अब सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम केंद्र के अनुसार नमी कम होने और हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाने के कारण अब सुबह के समय हल्की सर्दी पड़ने लगी है। राजधानी भोपाल में रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। हवाओं के रुख में आए बदलाव से अब जल्दी ही प्रदेश से मानसून की विदाई भी होने लगेगी। अभी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से मानसून वापस लौटने लगा है। मौसम केंद्र के अनुसार अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में राज्य से मानसून जाने लगेगा और सर्दी बढ़ने लगेगी। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज मंडला आएंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कटनी जिले में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। निवाड़ी उर्वरक वितरण व्यवस्था की समीक्षा के लिए कल जिला कलेक्टर के साथ अन्य अधिकारियों की भी बैठक हुई। मुरैना में पुलिस ने कल 20 पेटी अवैध शराब जब्त की है और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में चल रहे गमक समारोह में आज इंदौर के अभय माण के गीत रामायण की प्रस्तुति देंगे। और अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। उपचुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। 63,68,000 मतदाता डालेंगे वोट। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.25 लाख के पार हुई। वहीं 1 लाख से अधिक लोग हुए स्वस्थ। और अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश से विदा हो सकता है मानसून। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पड़ने लगी है हल्की ठंड। और अंत में अब बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने रहिए, जिसे भूटान के कलाकारों ने गाया है। वैष्णव